कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने ड्रीम में एक ड्रैगन को देखती है जिसके साथ वो बहुत खुश थी, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो उसी ड्रैगन को याद करके रोने लगती है। इससे पता चलता है कि वो उस ड्रैगन से बहुत प्यार करती थी और यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ 3 साल पहले जब वो अपनी मालकिन मसाले यांग के साथ में ट्रैवल कर रही थी, वो दोनों बहुत खुश थे। वो लड़की एक बुक पढ़ रही होती है जिसमें एक ड्रैगन और एक लड़की की लव स्टोरी थी। वो अपनी मालकिन को वो बुक दिखाती है, लेकिन अचानक झटका लगता है जिससे लिंग के पैर में मोच आ जाता है। तभी उन्हें पता चला कि कुछ लोगों ने उनके काफिले को रोक दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मदद चाहिए था। तब वो लोग उन्हें खाने पीने की चीज दे देते हैं, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं, लेकिन मोच के कारण यांग के पैर में पेन होने लगता है। तब लिंग सर्वेंट से कहकर कुछ गार्डेनिया फ्लावर्स मंगवाती है और उनका लेप बनाकर यांग के पैर पर लगा देती है, जिससे उसको काफी आराम भी मिलता है। तभी वहां अचानक लिंग की नजर आसमान पर पड़ती है, जहां वो एक ड्रैगन को जाते हुए देखते हैं और तभी वो ड्रैगन अचानक ओशियन में गिर जाता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट लेता है और पानी के अंदर की दुनिया दिखाई जाती है, जहां ड्रैगन की यू की बॉडी में इंजरी के निशान थे। तभी वहां इमॉर्टल ऑफिसर आकर कहता है कि सेकंड हेवन तक पहुंचने के लिए आपको बधाई, लेकिन थर्ड हेवन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एंशिएंट गोल्डन आर्मर की जरूरत पड़ेगी, जो कि डबल डेमन के पास है। इस पर यूची कहता है कि चाहे जो भी हो, मुझे 7th हेवन तक पहुंचना ही है, क्योंकि उसके बाद मैं ही इमॉर्टल ड्रैगन बन जाऊंगा। अगले सीन में ड्रैगन किंग यू एंशिएंट गोल्डन आर्मर लेने के लिए डबल डेमन के पास जाता है, जिसे देखते ही दोनों डेमन से एक साथ कहते हैं कि तुम गोल्डन आर्मर लेने आए हो, लेकिन आर्मर लेना तो दूर, तुम यहाँ से जिंदा बचकर भी नहीं जा सकते। एक एक कर वो दोनों डेमन्स अपनी ब्लैक डेविल पावर को एक्टिव करके खतरनाक वेपन्स बनाते हैं और यूची पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक यूची के चारों तरफ बने सेफ्टी शील्ड से टकराकर लौट आते हैं। अब डबल डेमन्स अलग अलग एंगल से यूची पर अटैक करते हैं, पर हर बार उनका अटैक फेल हो जाता है। फिर यूची अपने ड्रैगन फॉर्म में अपीयर होता है, जिसे देखकर दोनों डेमन्स हैरान हो जाते हैं और तभी उनकी बॉडी से निकलने वाली आग उन दोनों को जलाकर राख कर देती है। तब यूची मेक और गोल्डन आर्मर को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद शांगू कांग सीन दिखाया जाता है, जहां लिंगवी अपनी मालकिन के साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर गार्डन में टहल रही थी। तभी उनकी नजर एक छोटे से स्नेक पर पड़ती है जो इंजर्ड दिख रहा था। उसे देखकर लिंगवी डर जाती है, पर उसकी मालकिन कहती है कि देखो कितना क्यूट सा स्नेक है और ये इंजर्ड भी है, इसे अपने साथ चलो। इस पर लिंगवी कहती है कि बचपन में मुझे एक स्नेक ने काटा था और तब से मैं स्नेक से बहुत डरती हूँ, इसीलिए मैं इसे नहीं ले जा सकती। पर मालकिन के जोर देने पर वो डरते डरते उसे उठा लेती है और उसके हाथों में आते ही ड्रैगन किंग को बहुत अच्छा प्रेग्नेंट और कंफर्ट फील होता है। फिर लिंगवी उसे लेकर अपनी रूम में आ जाती है और उसे पिंजरे में बंद कर देती है, जिसमें उसका ब्लू बर्ड था। इस पर ड्रैगन किंग सोचता है कि कैसी लड़की है, इसने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, इंसान होकर इतनी हिम्मत। इसके बाद वो गुस्से से फुंकारने लगता है। तब लिंगवी समझ जाती है कि उसे पिंजरा पसंद नहीं है। तब वो उसे कहती है कि अगर तुम प्रॉमिस करो कि मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल सकती हूँ। इसके बाद उसे निकालकर एक टेबल पर रखती है, पर वो रेंगते हुए उसकी पीठ पर चला जाता है। अब वो अपने फादर का बनाया हुआ ऑइंटमेंट निकालकर उसकी इंजरी पर लगाती है। इसी के साथ वो बात भी करती जाती है और वो स्नेक भी उसकी बात मान रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसकी बात को समझ रहा हो। फिर वो उसका नाम जोंगी रख देती है और उसके लिए डिनर लेकर आई थी, पर वो खल के कच्चे एग की जगह उसका उबला हुआ एग खा जाता है। ये देखकर लिंगवी को हैरानी होती है कि आखिर ये इसने पका हुआ खाना कैसे खा सकता है। और फिर वो यांग के पास जाती है जो अपना डिनर कर रही थी। वो उसे बताती है कि जोंगी को पका हुआ खाना पसंद है। ये सुनकर वो भी हैरत में पड़ जाती है। तब लिंगवी कहता है कि शायद ये कुछ अलग तरह का स्नेक है। ये कहकर वो यांग के छोड़े हुए खाने को लेकर जोंगी के पास आ जाती है और जोंगी पलक झपकते वो सारा खाना चट कर जाता है। फिर वो उसे पीने को चाय भी देती है और इसके बाद अपना बिस्तर लेकर फ्लोर पर सो जाती है, जबकि वो उसे बेड पर आराम से सोने को कहती है। लेकिन जब वो सो रही होती है तो ड्रैगन किंग उसे बड़े प्यार से उठाकर उसके बेड पर डाल देता है और खुद भी वहीं सो जाता है। लिंगवी पूरी रात बेड में घूम घूम कर सोती है। कभी वो ड्रैगन किंग के ऊपर अपना पैर रख देती है तो कभी उसे चिपक जाती है। इस तरह सुबह हो जाती है और ड्रैगन किंग उसके जाने से पहले फिर से स्नेक फॉर्म में आ जाता है। तब लिंगवी की नींद खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है, इसलिए वो हैरानी होती है कि वो फ्लोर से बेड पर कैसे आई। लेकिन वो फिर से उसके लिए ढेर सारा ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जिसे जोंगी कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम काफी हद तक ठीक हो चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी माउंटेन में ले जाकर छोड़ दूंगी और फिर तुम जहां मर्जी चले जाना। वो जोगी से बात कर रही होती है कि तभी उसकी ब्लू बर्ड उसके लिए फ्लावर लाती है, पर वहां ड्रैगन किंग की प्रेजेंस को फील करके वो तुरंत उड़ जाती है। ये देख लेंगे ये हैरान थी कि इस पर ब्लू बर्ड इतनी जल्दी क्यों चली गई। अगले मॉर्निंग लिंगवी चक्कर उड़ती है तो अपने टेबल पर चेस्टनट का पैकेट रखा हुआ देखती है, जो उसे बेहद पसंद था। वो सोच रही थी कि उसने ड्रीम से चेस्टनट देखा था, इसलिए गॉड ने उसे गिफ्ट कर दिया। फिर सोचती है कि गॉड को इतनी फुर्सत कहाँ है जो हम जैसे लोगों की डिमांड पूरी करे। इसे जरूर मेरी दूर वाली आंटी ने भेजा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि चेस्टनट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। वो खाने ही वाली होती है कि तभी उसे जोंगी का ख्याल आता है और उसे भी चेस्टनट खिलाने के लिए वो उसे ढूंढने लगती है, पर वो उसे ना तो बेड पर दिखता है और ना ही किचन में। फिर वो परेशान होकर उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और सोचती है कि कहीं वो चला तो नहीं गया, और अगर जाना ही था तो बताकर जाता। तभी इतने में उसके सामने यूची ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर लिंगवी डर जाती है और जोर से चीखने लगती है। तब वो उसे बताता है कि मैं कोई स्नेक नहीं बल्कि ड्रैगन किंग हूँ और तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पर वो कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। फिर अचानक उसे ध्यान आता है तो वो कहती है कि अगर देना ही चाहते हो तो मुझे वो पैसे लौटा दो जो मैंने तुम्हारे लिए यूरिंग केक खरीदने में खर्च किए थे। इस पर यूजी पूछता है कि क्या वो केक तुम्हें पसंद नहीं थे। तो वो कहती है कि नहीं, वो तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदे थे, क्योंकि मुझे लगा कि वो केक तुम्हें पसंद है, इसलिए मैंने अपने सैलरी में से पैसे खर्च करके वो केक खरीदे थे। ये सुनकर ड्रैगन किंग
किंग खामोश हो जाता है। अगले सीन में हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जहां इमॉर्टल ऑफिस से कहता है कि हाँ मैं एंशिएंट गोल्डन आर्मर लेने गया था और ले आया हूँ, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की जरूरत है और मैं इसके लिए मॉर्टल लैंड में जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो श्यांगू कांग आ जाता है। इधर ब्लूबर्ड हमेशा की तरह लिंग के लिए फूल लेकर आई थी, लेकिन लिंग उसे रूम में नहीं दिखती। तब वो उसके बनाए हुए एक में से एक उठाकर वहां से जाने लगती है, पर रास्ते में उसकी मुलाकात ड्रैगन किंग से हो जाती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और बचना चाहती है। लेकिन ड्रैगन किंग उसे रोककर पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो यहाँ रोज क्यों आती है। तब वो उसे बताती है कि उसका नाम चेंग शियांग है और एक बार उसके पैर में इंजरी हो गई थी, तब लिंगवी ने उसे ट्रीटमेंट देकर हील किया था। तब से उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए वो रोज एक फ्लायर उसके लिए लेकर आती है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो मैं आपसे नहीं आऊंगी। लेकिन वो चू से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे करते आए हो वैसे ही करती रहो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है जहां लिंगवी यांग किसी टेंपल पर पूजा की तैयारी कर रही थी। वो लिंगवी को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लिंगवी कहती है कि मुझे टेंपल में नींद आ जाती है, इसलिए मुझे रहने दीजिए। इस पर यांग उसे घर का ध्यान रखती है बोलकर चली जाती है और उसके जाते ही लिंग में मार्केट घूमने निकल जाती है, जहां वो कई सारे खाने पीने की चीजें और एक बुक भी खरीदती है। तभी ड्रैगन किंग यूची भी वहां पहुंच जाता है और लिंगवी का पीछा करता है। वो भी उसके लिए कई सारे स्नैक्स खरीदता है। फिर वो जब वो देखता है कि लिंगवी ने एक बुक खरीदा है तो उसे लगता है कि उसे पढ़ना पसंद है, इसलिए वो भी उसके लिए खरीद लेता है। और जब वो खोलकर देखता है तो उसमें एक रोमांटिक स्टोरी लिखी होती है, जिसमें क्वीन अपने किंग से कहती है कि आप मुझे कमिटमेंट दो कि पूरी लाइफ मुझे ऐसे ही प्यार करोगे, और किंग उसे गॉड में उठाकर कमिटमेंट देता है। ये सब पढ़कर वो सीधा लिंगवी के रूम में पहुंच जाता है, जो अचानक उसे अपने रूम में देखकर घबरा जाती है। और तभी वो यूची को अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे लिंगवी घबराकर चिल्लाने लगती है। तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देने को तैयार हूं, पर वो कहती है कि मुझे तो कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दो। तब यूची को याद आता है कि बुक में लिखा था कि लड़कियों की नाम में हाँ होती है, इसलिए वो अपने ड्रैगन फार्म में आकर उसे अपने साथ आसमान की सैर करने ले जाता है। लेकिन लिंगवी एंजॉय करने की जगह चीख रही होती है, इसलिए वो उसे नीचे उतार देता है और सोचने लगता है कि जो कुछ भी बुक में लिखा था मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया, फिर वो खुश होने की जगह नाराज क्यों हो रही है। इसके बाद लिंगवी अपने घर जा रही होती है, जहां रास्ते में उसे एक इंजर्ड कैट दिखाई देती है, जिसका ट्रीटमेंट करने के लिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। ये सोचकर वो उसके लिए एक बास्केट बनाने लगती है और फिर इस बास्केट में कैट को रखकर अपनी कार की तरफ चलने लगती है। रास्ते में उसे कुछ रेयर हर्ब्स दिखाई देते हैं और वो उन्हें भी तोड़कर इकट्ठा करने लगती है। तभी अचानक ब्लैक स्मोक के साथ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो पलटकर देखती है तो 3 फ्लैंक डेमन्स उसे घेर लेते हैं, जिससे वो डर के मारे चीखने लगती है। वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, पर तीनों डेमन्स उसका पीछा करते हैं और उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी ड्रैगन किंग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और उन तीनों डेमन्स को मारकर वहां से भगा देता है। तो जैसे ही डेमन्स वहां से गायब होते हैं, लोपिन पवेलियन के कुछ डिसिपल्स वहां पर आते हैं, जिनका कहना होता है कि आज आपने फ्लैंक डेमन्स को यहाँ से भगाकर हम पर फेवर किया है, किसी दिन हम आपके इस एहसान का बदला जरूर चुका देंगे। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। तब लिंगवी की नजर ड्रैगन किंग की इंजरी पर पड़ती है। वो कहती है कि तुम इंजर्ड हो चुके हो, आओ मैं तुम्हें मेडिसिन लगा दूं। उधर ब्लूबर्ड ह्यूमन फॉर्म में ड्रैगन लैंड की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात इमॉर्टल ऑफिस से होती है। वो काफी इंप्रेस होती है और उसकी तारीफ करती है। इमॉर्टल ऑफिसर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तब वो बताती है कि मैं अपने हेल्प क्लाइंट की सबसे ब्यूटीफुल बर्ड हुआ करती थी, लेकिन मेरे फोरहेड पर जो निशान है उसके कारण मेरी ब्यूटी कम हो गई और उसी को रिमूव करने का मेथड खोजने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि शायद ये मेथड किसी बुक में लिखा होगा। इस पर इमॉर्टल ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें लोपिन पवेलियन में मिलेगा। ये सुनकर वो फिर से उड़ जाती है। इधर ड्रैगन किंग और लिंग्वी सिटी में पहुंच चुके थे, जहां ड्रैगन किंग को देखकर मार्केट में मौजूद सारी गर्ल्स काफी अट्रैक्ट होती है और कहती हैं कि कितना हैंडसम मैन है, काश हमारी शादी ऐसे ही हैंडसम मैन के साथ हो। तभी एक लड़की जानबूझकर यूची के आगे गिर जाती है और उसे अपना हाथ देने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन किंग कुछ करता, लिंग्वी ड्रैगन किंग का हाथ पकड़ लेती है और ड्रैगन किंग को ये बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी दूर चलकर लिंग्वी सोचती है कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है और वो उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन ड्रैगन किंग फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना है। इस पर लिंग्वी कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तब ड्रैगन किंग उससे बताता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो उस बुक में लिखा हुआ था, जिस पर वो कहती है कि इस बुक को मत पढ़ो वरना तुम्हें बुरा समझेंगे, अगर पढ़ना ही है तो इस बुक को पढ़ो। ये क्या कर वो सीधा लेजेंड ऑफ सर्वेंट स्नेक वाली बुक दे देती है, जिसे ड्रैगन किंग पूरा का पूरा पढ़ने लगता है। फिर वो सिप्पा के पास पहुंच जाती है, जिसके बारे में इमॉर्टल ऑफिसर ने बताया था, क्योंकि उसकी एक स्ट्रिंग को फोरहेड पर टच करती है उसका स्कार ठीक हो जाएगा। वो बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो सिप्पा को टच करने वाली होती है तभी वहां के गार्ड आकर उसे पकड़कर यूजिन किंग के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपके रूम में बिना परमिशन घुस गई थी। ये सुनकर वो पहले तो उसे मौत की सजा देने को कहता है, पर जब चिंग शियांग अपनी प्रॉब्लम बताती है तब वो उसके स्पिरिचुअल ताज छीनकर 100 ईयर्स के लिए मेड बने रहने का पनिशमेंट देता है। इधर ड्रैगन किंग द लेजेंड ऑफ सिल्वर स्नेक वाली बुक पढ़ चुका था, जिसमें लिखा था कि सिल्वर स्नेक उस गर्ल का एहसान चुकाने के लिए उसे मैरिज कर लेता है। इसलिए ड्रैगन किंग भी लिंगी को मैरिज प्रपोज करता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि मैं थक गई हूँ, अभी आराम करना चाहिए। इसके बाद वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, बट ड्रैगन किंग कहता है कि क्या हम पहले की तरह एक ही रूम में नहीं सो सकते। तब लिंगी कहती है कि मॉर्टल वर्ल्ड में मैन और वुमेन एक साथ नहीं रह सकते। ये कहकर वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है और खुद भी सोने चली जाती है। उधर ड्रैगन किंग घर के टेरेस पर अकेले पड़े लिंगी के बारे में ही सोचता रहता है और जब वो गहरी नींद में सो जाती है तब उसी के बेड पर आकर सो जाता है और मॉर्निंग में उसके उठने से पहले ही वहां से चला जाता है। उधर लुपिन पवेलियन में सर्वेंट का काम करते करते चैंग शैंग की हालत खराब हो गई थी। उसकी नींद भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और इसी चक्कर में एक दिन वो उसके हाथ से टकराकर एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। तो लुपिन किंग तुरंत आग को बुझा देता है और लापरवाही करने की वजह से उसे 3 दिन भूखे रहने की पनिशमेंट भी देता है, जिस पर वो परेशान होकर पनिशमेंट माफ करने की रिक्वेस्ट करती है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पहली बार लुपिन किंग के फेस पर स्माइल आती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है। इधर फिर से लिंगी को दिखाया जाता है जो ड्रैगन किंग को मिस कर रही थी। तभी ड्रैगन किंग वहां अपीयर हो जाता है, जिसे देख लिंगी बहुत खुश हो जाती है और यूची उसे रोस्टेड चेस्टनट का पैकेट थमा देता है जो उसके लिए खरीद लाया था। लिंगी यूची से चेस्टनट के लिए थैंक्स बोलती है और इसकी इंजरी को चेक करती है जो अब हील हो चुके थे। इसके बाद ड्रैगन किंग टहलने के लिए
बाहर निकल जाता है और घूमते घूमते एक पेड़ में पहुंच जाता है जहां एक आदमी चिल्लाकर लोगों को रोमांटिक शो देखने के लिए इन्वाइट कर रहा था। ड्रैगन किंग को भी क्यूरियोसिटी होती है और वो शो देखने के लिए अंदर चला जाता है, जहां दो लड़कियां मॉडल वर्ल्ड की लव रिलेशनशिप को पोयम और एक्टिंग के जरिए समझाती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि अगर कोई आपकी बहुत केयर करे तो इसका मतलब है कि वो आपसे लव करता है। लेकिन लव करने वाले अक्सर अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और जब दो लोग एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखें तब वो मैरिज करके लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ड्रैगन किंग को लिंग्वी का कॉल आता है और उसे लगता है कि उसके लिंग्वी के बीच ऐसा ही कुछ रिलेशन है। तभी वहां की अटेंडेंस उसके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आती है और उन चीजों में चेस्टनट केक भी होता है जो यूची को बहुत पसंद था। इसलिए वो उस लेडी से कहता है कि क्या तुम ये सारी चीजें पैक करके दे सकती हो, मुझे किसी को लेकर जाना है। इस पर वो लेडी कहती है कि आप ये चीजें यहीं पर खा सकते हैं, कहीं लेकर नहीं जा सकते। तब वो उसे एक बड़ा सा पॉल देकर कहता है ठीक है, तुम मेरी सारी चीजें फ्रेश बनाकर रखो, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर वो लिंग्वी को लाने के लिए चले जाते हैं। वो रास्ते में ही उसकी मुलाकात लिंग्वी से हो जाती है। तो वो उसे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तब वो कहता है कि तुम मेरी बहुत केयर करती हो ना। इस पर लिंग्वी हाँ में जवाब देती है। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे लव करती हो। इस पर लिंग्वी कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लव करने वाले ही केयर करें, फ्रेंड्स भी एक दूसरे की केयर करते हैं। ये सुनकर ड्रैगन किंग चुप हो जाता है और उसे अपने साथ लेकर वापस उसी जगह आ जाता है जहां उसने खाने पीने की चीजों का ऑर्डर दिया था। लिंग्वी को सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं और वो जल्दी जल्दी सब फिनिश कर देती है। लेकिन जब लास्ट वाला उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन ड्रैगन किंग फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा एहसान का बदला चुकाना है। इस पर लिंग्वी कहती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब ड्रैगन किंग उसे बताता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो उस बुक में लिखा हुआ था, जिस पर वो कहता है कि इस बुक को मत पढ़ो वरना लोग तुम्हें बुरा समझेंगे, अगर पढ़ना ही है तो इस बुक को पढ़ो। ये कहकर वो उसे द लीजेंड ऑफ सिल्वर स्नेक वाली बुक दे देती है, जिसे ड्रैगन किंग पूरा का पूरा पढ़ने लगता है। उधर लुफेन पवेलियन में चिंग उस फ्लीटिंग पीपा के पास पहुंच जाती है जिसके बारे में इमोर्टल ऑफ फेट ने उसे बताया था, क्योंकि उसके एक स्ट्रिंग को फोरहेड पर टच करते ही उसका स्कार ठीक हो जाएगा। वो बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे ही वो पीपा को टच करने वाली होती है तभी अचानक वहाँ के गार्ड आ जाते हैं और उसे पकड़कर लुफेन किंग के पास ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपके रूम में बिना परमिशन घुस गई थी। ये सुनकर वो पहले तो उसे मौत की सजा देने को कहता है, पर जब चिंग उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है तब वो उसके स्पिरिचुअल पार्ट छीन लेता है और 100 इयर्स के लिए उसे मेड बने रहने का पनिशमेंट देता है। द ड्रैगन किंग लीजेंड ऑफ द सिल्वर स्नेक वाली बुक कंप्लीट पढ़ चुका था, जिसमें लिखा था कि सिल्वर स्नेक उस गर्ल का एहसान चुकाने के लिए उससे मैरिज कर लेता है। इसलिए ड्रैगन किंग भी लिंग्वी को मैरिज का प्रपोजल देता है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि मैं थक गई हूँ, अब मुझे आराम करना चाहिए। इसके बाद वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, पर ड्रैगन किंग कहता है कि क्या हम पहले की तरह एक ही रूम में नहीं सो सकते। तब वो कहती है कि मोर्टल वर्ल्ड में मैन और वुमेन एक साथ नहीं रह सकते। ये कहकर वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है और खुद भी सोने चली जाती है। उधर ड्रैगन किंग घर के टेरेस पर अकेले पड़े हुए लिंग्वे के बारे में ही सोचता रहता है और जब वो गहरी नींद में सो जाती है तब वो सीख के बेड पर आकर सो जाता है और मॉर्निंग में उसके उठने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। उधर लुफेन पवेलियन में सर्वेंट का काम करते करते चिंग की हालत खराब हो जाती है। उसकी नींद भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और इसी चक्कर में एक दिन में उसके हाथों से टकराकर एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। ये देखकर लुफेन किंग तुरंत आग को बुझा देता है और लापरवाही करने की वजह से उसे 3 दिन भूखे रहने की पनिशमेंट भी देता है, जिस पर वो परेशान होकर पनिशमेंट माफ करने की रिक्वेस्ट करती है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पहली बार लुफेन किंग के फेस पर स्माइल आती है, जिस पर वो खुद हैरान हो जाता है। इधर फिर से लिंग्वे को दिखाया जाता है जो ड्रैगन किंग को मिस कर रही थी। तभी ड्रैगन किंग वहाँ अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर लिंग्वे बहुत खुश हो जाती है और यूची उसे रोस्टेड चेस्टनट का पैकेट थमा देता है, जिसे वो उसके लिए खरीद कर लाया था। लिंग्वे उसे चेस्टनट के लिए थैंक्स बोलती है और इसकी इंजरी को चेक करती है जो अब हील हो चुके थे। इसके बाद ड्रैगन किंग टहलने के लिए बाहर निकल जाता है और घूमते घूमते एक पेड़ में पहुंच जाता है जहां एक आदमी चिल्ला चिल्लाकर लोगों को रोमांटिक शो देखने के लिए इनवाइट कर रहा था। ड्रैगन किंग को भी क्यूरियोसिटी होती है और वो शो देखने के लिए अंदर चला जाता है, जहाँ 2 लड़कियां मॉर्टल वर्ल्ड की लव रिलेशनशिप को पोएम्स और एक्टिंग के जरिए समझाती है, जिसे उससे पता चलता है कि अगर कोई आपकी बहुत केयर करे तो इसका मतलब है कि वो आपसे लव करता है। लेकिन लव करने वाले अक्सर अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं और जब 2 लोग एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग रखें तब वो मैरिज करके लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये शो देखकर ड्रैगन किंग को लिंग्वे का ध्यान आता है और उसे लगता है कि उसके और लिंग्वे के बीच भी ऐसा ही कुछ रिलेशन है। तभी वहाँ की अटेंडेंट उसके लिए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आती है और उन चीजों में चेस्टनट केक भी होता है जो लिंग्वे को बहुत पसंद था। इसलिए वो उस लेडी से कहता है कि क्या तुम ये सारी चीजें पैक करके दे सकती हो, मुझे किसी को लेकर जाना है। इस पर वो लेडी कहती है कि आप ये चीजें यहीं पर खा सकते हैं, कहीं लेकर नहीं जा सकते। तब वो उसे एक बड़ा सा बोल देकर कहता है ठीक है, तुम ये सारी चीजें फ्रेश बना कर रखो, मैं अभी इसे लेकर आता हूँ। ये कहकर वो लिंग्वे को लाने के लिए चला जाता है और रास्ते में ही उसकी मुलाकात लिंग्वे से हो जाती है। तो उसे कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तब वो कहता है कि तुम मेरी बहुत केयर करती हो ना। इस पर लिंग्वे हाँ में जवाब देती है। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम मुझसे लव करती हो। इस पर लिंग्वे कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लव करने वाले ही केयर करें, फ्रेंड्स भी एक दूसरे की केयर करते हैं।
यह सुनकर ड्रैगन किंग चुप हो जाता है और उसे अपने साथ लेकर वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ उसने खाने पीने की चीजों का ऑर्डर दिया था। लिंगवे को वो सारी चीजें बहुत पसंद आती है और वो जल्दी जल्दी सा फिनिश कर देती है, लेकिन जब लास्ट वाला चेस्टनट केक बचा होता है तब उसे यूची का ध्यान आता है और वो उसे खाने को देती है। इतने में वो लेडी फिर से वहाँ आ जाती है और यूची से कहती है कि सर आपने बहुत प्रीशियस पर्ल दिया था, इसलिए अगर आप चाहे तो मेरे साथ मेरे रूम में आ सकते हैं। इस पर लिंगवे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लेडी को डांटती है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो जगह प्लेजर हाउस था जहाँ लोग अय्याशी करने आया करते थे। ये जानने के बाद वो यूची पर नाराज होती है। मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशान थी, इधर उधर तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम यह उस लेडी के साथ रंगरलियां मना रहे थे। इस पर यूची कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये कैसी जगह है और यहाँ क्या होता है, मुझे तो बस इतना पता था कि तुम्हें चेस्टनट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारी खुशी के लिए उसे प्रेशियस पर्ल दिया था ताकि वो तुम्हारे लिए अच्छी डिशेस बना कर लाए। यूची की मासूमियत देखकर लिंगवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी लिंगवे देखती है कि सामने एक प्ले हो रहा है जिसमें किंग को जस्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन किंग कहता है कि ये सब बकवास है, जस्टिस कहीं नहीं होता, हेवन में भी नहीं। इस पर लिंगवे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हारे साथ भी कुछ इनजस्टिस हुआ है? तब वो उसे बताता है कि एक बार जब मैं इंजर्ड था तो गलती से गॉडेस नोआ के एरिया में पहुंच गया और तभी उनके अमेजिंग स्टोन से हीलिंग लाइट निकलने लगी, जिससे मेरी सारी इंजरी ठीक हो गई। पर तभी वहाँ के गार्ड और उनका हेड इमोर्टल जियांग पहुंच गए। फिर उन सब ने मुझे पकड़कर गॉड के सामने खड़ा कर दिया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि ये अमेजिंग स्टोन को चुराने आया था। मैंने सफाई देने की बहुत कोशिश की पर किसी ने मेरी नहीं सुनी और गॉड ने मुझे 1000 थंडर स्ट्राइक का पनिशमेंट दे डाला, जिसे मैंने बहुत तकलीफ से झेला। ये सुनकर लिंगवे को बहुत दुख होता है और वो उसे कहती है कि शायद इसलिए तुम गार्डन में हमें इंजर्ड हालात में मिले थे। यह कहकर वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी इंजरी को सहलाने लगती है और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना।